बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमहुल्लाह ये मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के, और वो मुरीद है हाना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह के। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद जब हजूर फरीदुद्दीन गंज शकर आते ना लाहौर, मुरीदान की जमात साथ होती, तो फरमाते कि जब लाहौर आते तो आप ऊंची ऊंची सांस लेनी शुरू कर देते, लंबे सांस खींचते। मरीद ने पूछा हुजूर क्या हुआ है? ये किसी आम बंदे की गल नहीं कर रहा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह गल बात कर रहा हूँ। आप फरमाते मुझे लाहौर से जन्नत की खुशबू आ रही है, मुझे लाहौर से जन्नत की खुशबू आ रही है। और जब मज़ार से अभी थोड़े दूर होते ना तो आप घुटनों के बल चढ़ना शुरू कर देते, घुटनों के बल। दाता अजमेरी की शान पूछती है तो अल्लाह के वली से पूछो, बदमज़हबों को क्या पता है, इनको तो अपने आप की होश नहीं है। जब मज़ार से थोड़ा दूर होते ना तो घुटनों के बल चलते। मुरीदान अर्ज़ करते हुजूर क्या है? मारो अनवार और तजलियात की बारिश हो रही है तो मेरा इश्क इजाज़त नहीं देता कदम रख के चलूँ। एक दफ़ा मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमहुल्लाह, ये भी वक़्त के कुतुब गुजरे हैं, शरकपुर शरीफ पर, ये भी मुरीदान को साथ लेकर आए, आओ दाता अजमेरी के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। जब बस से उतरे तो दाता अजमेरी के मज़ार के करीब बाज़ार में आए तो एक बड़े हसीनो जमील चेहरे वाले, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद लिबास, हसनी हुसैनी से ये मुलाकात हुई। तो वापस जाने लगे तो मुरीदान अर्ज़ करते हैं हुजूर दाता अजमेरी का मज़ार तो सामने है, क्यों ना हाज़िर फरमाया जिनसे मुलाकात हुई, दाता अजमेरी तो थे। ये मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं, वक़्त के कुतुब लिख रहे हैं इस चीज़ को। और आइए ज़रा मेरे दादा मुर्शद मौलाना सरदार अहमद मोहसिन आज़म पाकिस्तान फैसलाबादी रहमहुल्लाह, आप हर जुमेरात को आते हैं और फरमाते हैं मैं अपने गवर्नर के पास जा रहा हूँ, मैं अपने गवर्नर। और मेरे शाह करीम अलहाज अबूदौद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह तआला फरमाते थे कि बाकी सारे वलियों का साल भर उर्स होता है, मेरे दाता का हर जुमेरात उर्स होता है, मेरे दादा का हर जुमेरात कुर्स होता है। उनसे 55 के बाद अनवाए वक्त में खबर छपी थी। कुछ लोगों को आदत होती है बदगुमानी फैलाने की। एक बादमज़हब मौलवी ने शोशा छोड़ दिया, उसने कहा कि हम शिरक के फतवे दे दे के थक गए हैं, ये दाता के दरबार से राशि खत्म नहीं होता। उसने शोशा छोड़ दिया कि मुझे कशफ हुआ है कि दाता अजमेरी यहाँ मज़ार में नहीं है, वो तो शाही किले में दफन है। जब ये बात सुनी ना मेरे दादा मुर्शद मोहसिन आज़म पाकिस्तान ने, मौलाना सरदार ने फैसलाबादी, आपने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सैयदना अबू बरकात को भी साथ लिया, तो दाता अजमेरी के मज़ार पे आए, स्पीकर खोल के ऐलान फरमा दिया, मैं तुम कहते हो दाता साहब या नहीं है, हम आ गए, तुम भी आ जाओ, मैं यहाँ से आवाज़ दूंगा, अगर मज़ार से दाता अजमेरी ने आवाज़ दी मैं यहाँ हूँ तो फिर मानोगे। इतनी बात कही तो सैयद अबू बरकात मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने मोहसिन आज़म पाकिस्तान की उंगली को पकड़ा कि हुजूर इतनी बड़ी बात, मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की, मैंने दाता अजमेरी से इजाज़त ली है। अर्ज़ क्या हुजूर ऐलान फरमा दूँ? और मैं ऐलान फरमा दो, अगर ये पूछेगा तो मैं यहाँ से लेटा कहूँगा हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ लेटा हूँ। मर गए उन्हां दे जेड़े कहन मर गए, मर गए उन्हां दे जेड़े कहन मर गए, साडा है हर एक ताजदार जिंदा, साडा नबी जिंदा, साडे वली जिंदा, हर दरबार जिंदा, हर मज़ार जिंदा, कौन कहता है कि वली अल्लाह मर गए, मौत से छूटे और वो अपने घर गए। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। दाता अजमेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक दफ़ा मेरी मंज़र रुकी हुई थी तसव्वुफ़ की, तो मैं खुरासान की तरफ चला गया, वहाँ दोपहर का वक्त है, खान का देखी तो मैं भी चला गया। गर्मी का मौसम है, कपड़े भी मेरे मट्टी से अटे हुए हैं, हाथ में एक डंडा है और एक वज़ू के लिए बर्तन है, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। जब खानगाह में गया था वहाँ भी बनावटी सूफ़ी थे, उस वक्त भी वो बनावटी सूफ़ी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये भी आ गया सूफ़ी, ये हमसे नहीं है। आपने फरमाया, मैं दिल में कहा वाकई मैं तुम में से नहीं हूँ। मैं कि वो बड़े लजीज खाने खा रहे थे कि खुशबू मेरे तक आ रही थी, लेकिन वो मुझे बड़ी हकारत की नज़र से देख रहे थे। उन्होंने क्या किया,
एक वो रोटी खुश्क जो सब्ज़ हो चुकी थी, उल्ली के साथ ख़राब हो चुकी थी, वो मेरी तरफ फेंकी। मैंने कहा अल्लाह का रिज़्क़ है। मैंने मिस्ला शरीफ पढ़ा, उसको साफ़ किया तो खा गया। उन्होंने बड़ा मजाक करा। उसके बाद खाना खाने के बाद उन्होंने खरबूजे खाने शुरू कर दिए। खरबूजे खाते, छिलके मुझे मारते और माते मुझे कोफ्त बड़ी हुई, लेकिन मेरा जो है ये नफ्स जख्मी होता गया। जो जो हम खरबूजे के छिलके मारते गए, मेरा नफ्स जख्मी होता गया, यहाँ तक मेरी रुकी हुई मंजिल मुझे मिल गई। इसके ऊपर सब्र किया तो अल्लाह ने वो मुझे मंजिल अता फरमा दी। और फरमाते हैं कि ये मंजिलें ऐसे नहीं मिल जाती। कहते हैं 21 दिन 21 दिन मैंने सिर्फ पत्ते खा के गुजारा किया, कुछ खाने को चीज़ नहीं थी। 40 साल सफ़र किया आपने। और फरमाते हैं कि 7 मरतबा हिंदुओं ने इतना मुझे मारा कि मेरी मौत में शक नहीं रखा था, लेकिन तबलीग का सिलसिला जारी रखा। फिर जब बंदा साबित कदमी दिखाता है, फिर अल्लाह ताला उसको बड़ा ही नवाजता है। आप कशफुल मजूब के सफ़ा 83 के ऊपर एक वाक़या नकल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक अंग्रेज़ का वाक़या भी आपको सुना दूँ। ये रायविंड वालों ने एक अंग्रेज़ को मुसलमान कर दिया। वो बंदा उस वक़्त का समझ लें कि अरबपति था, बड़ी कीमती गाड़ी थी, बहुत सरमाया था उसके पास। तो ये लोग कंपनी की मशहूरी बड़ी करते हैं। देखे ना हमारे अमीर दावत इस्लामी मुअज़्ज़ज़ अली 30 लाख से ज़्यादा मुरीद हैं ना, सबसे ज़्यादा मुरीद हैं आपके सब दुनिया में। 30 लाख से ज़्यादा मुरीद हैं मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी तारी मुअज़्ज़ज़ अली के। और दुनिया के 206 ममालिक में काम कर रहे हैं, जहाँ तक किसी की सोच नहीं पहुँचती वहाँ भी काम कर रहे हैं। और आपके कमरे में एसी भी को नहीं लगा हुआ, एक छत वाला पंखा है, एक पेडिस्टल है, कुछ घंटे वो चलाते हैं, वो बंद करके दूसरा चलाते हैं, छोटा सा कमरा आपका। तो 85% आपके मुरीद हैं जो है वो नौजवान तबका है। आज एक बच्चा जवान हो जाए ना घर में, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालात बड़े ख़राब हैं, माहौल बड़ा ख़राब है, लेकिन तकरीबन 85% आपके मुरीद हैं जो हैं वो नौजवान तबका है। क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं वो आजिज़ होते हैं, और जब वो इज्जत पे अपने वक्त गुजारते हैं, अल्लाह उनको फिर बड़ा बुलंद फरमाता है। तो इन्होंने बड़ी मशहूरी की रायविंडी, देखो जी हमने अंग्रेज़ को कलमा पढ़ा लिया। लेकिन अंग्रेज़ ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा ये कुरान मुक़द्दस का 19 पारा सूरह नमल की आयत नंबर 40 है, वो आसिम बिन बरकिया तख्ते बल्कीस लेकर 1700 मील दूर का फासला है, त्याग जबकने से पहले आए, कैसे लेकर आए? ये खामोश, इनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये करामत के वैसे मुनकर है। खामोश। उसने कहा ये मेरा कर्ज है इस्लाम पर। उसको घुमा के कभी शाही कला लेके जा रहे हैं, कभी उधर लामा इकबाल के मज़ार पे लेके जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, गाड़ी उसकी है, पेट्रोल उसका है, ड्राइवर उसका है, ये खूब मज़े कर रहे हैं। जब आपस ही गुजरे दाता अली अजमेरी के मज़ार के सामने से, तो अंग्रेज़ ने पूछा ये किसका मज़ार है? तो ये बोले नहीं छोड़ो, यहाँ शिरक होता है, अस्तगफुरुल्लाह, ये गुंगे शैतान है। कहते हैं यहाँ शिरक होता है। वो क्योंकि वो मालिक था, गाड़ी उसकी थी, वो बड़े रोब से बोला खामोश हो जाओ, मैं बड़े साल मुश्क रहा हूँ, शिरक की बदबू बड़ी बुरी होती है, यहाँ मुझे खुशबू आ रही है, रोको गाड़ी को। जब उन्होंने कहा गाड़ी रुकी, वो खुद कहता मैं उतर के जब अंदर गया ना मज़ार में, तो एक हसीन और जमील बुजुर्ग मिले। तो जब मैंने देखा तो देखते ही रह गया। हसीन हुसैनी सैयद है, नामी पुष्ट पे दाता अली अजमेरी का शजराना सल्लल्लाहु से जा मिलता है, बाप तरफ से हसनी सैयद है, अम्मी की तरफ से हुसैनी सैयद है, नामी पुष्ट पे मौला कहना शजरा जा मिलता है। वहाँ जब देखा तो देखते ही रह गया हुस्न उनका। उसके बाद आपने पूछा गरम पीना है कि ठंडा, क्योंकि ये लंदन का रहने वाला था। उसने कहा कि गरम। आपने ऐसे इशारा किया है। जब चाय की प्याली गरम गरम आई है ना, तो अंग्रेज ने देखा, चीख हमारी जमीन पे गिरा, बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने पूछा वो बाबा जी किधर गए हैं? तो रायविंडी क्या बता दूं कि बाबा जी को छोड़ो, तुम्हें क्या? उन्होंने कहा कि जो मेरा इस्लाम पर कर्ज था ना, मैंने कहा था आसिफ बिन बल्कीस कैसे लेकर आए हैं, तो आज वो बुजुर्ग ने कर्जा उतार दिया है। ये जो प्याली है ना चाय की, ये पाकिस्तान की नहीं, ये लंदन में मेरे घर में मेरे किचन की प्याली है। उन्होंने बता दिया तख्ते बल्कीस ऐसे लाए थे जैसे मैं तेरे घर से चाय की प्याली लेकर आया। गुलामों पर मोहम्मद की इनायत होती रहती है, गुलामों पर की इनायत होती
रहती है, करम फरमाते रहते हैं, ज़ियारत होती रहती है। बदस्ते हाजात बदस्ते शाह जीलानी, नबी के नाम पर हरदम सहावत होती रहती है, करम फरमाते रहते हैं, ज़ियारत करम फरमाते रहते हैं, ज़ियारत होती रहती है। मुझे तस्लीम है वाइज़, बुरा हूँ मैं बहुत लेकिन बुरों पर भी मेरे आका की रहमत हो, करम फरमाते रहते हैं, ज़ियारत हो। तो हुज़ूर दाता अली हज़रत रहमहुल्लाह कश्फुल मजूब के सफ़ा 83 के ऊपर लिखते हैं कि बसरा शहर में एक बहुत बड़ा रईस ज़ादा था। जब अपने वो आया ना बाग में, तो वहाँ उसने एक माली रखा हुआ था। तो माली की जो बेगम है उसने उसके लिए शरबत तैयार करना शुरू कर दिया। जब उठ के चली फिरी, बड़ी हसीन और जमील थी। तो वो बसरा का रईस जो है उसका नफ्से अमारा जो है वो बेदार हो गया, दिल में बुरा ख्याल पैदा हो गया। उसने माली को किसी काम से भेज दिया दूर कहीं। तो उसकी बीवी को आकर सारे दरवाजे बंद करके आए। ये दाता अली हज़रत कश्फुल मजूब के सफ़ा 83 के ऊपर वाक़या लिखते हैं, सारे दरवाजे बंद करके मेरे पास हो। मजबूर थी, उसके नौकर की बीवी थी। जब आ गई तो पूछा, सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन ये बात देर में रख लेना, जिनकी नीयत साफ हो, अल्लाह पर भरोसा हो, अल्लाह ताला उनकी इज्जत का महफूज होता है। जब आई तो उसने पूछा, सारे दरवाजे बंद कर दिए? मैं सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक दरवाज़ा खुला रह गया। उसने पूछा, वो कौन सा दरवाज़ा? फरमाया, जो मेरे और मेरे रब के दरमियान है, जो मेरे और मेरे रब के दरमियान है, वो दरवाज़ा खुला। जब उसने बात सुनी, बड़ी बारोब रो पड़ा। वो बसरा का रईफ कांप गया, लड़खड़ा गया, और उसी वक्त उसने सच्ची तौबा कर ली। उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं जिना के करीब नहीं जाऊंगा। ये तो प्रैक्टिकल है ना। हम गुनाह पे लज्जत भी करते हैं। सरकार का फरमान है, हदीस शरीफ पढ़ो, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना। मैं जो गीबत है ना, बैक बाइट चुगली, ये ज़िना से बड़ा गुनाह है जो मुफ्त में हम करते हैं। यहाँ एक बैठ कर दूसरे दोस्त की गीबत शुरू कर दी। और सरकार का फरमान है, 3 किस्म के मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकते, चाहे वो हाजी हों, चाहे नमाजी हों, चाहे गाजी हों, चाहे मजा जो मर्जी हो। 3 किस्म के मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकते। सरकार फरमाते हैं कि एक वो जो वालिदैन का नाफरमान है, उसके ऊपर जन्नत हराम है। दूसरा वो जो गीबत करता है, बैक बाइटिंग करता है। और ये जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा गीबत जो है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ी, बड़ा सख्त फरमान है कि ये जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा गीबत जो है। मैं जो गीबत करता है वो भी जन्नत में। और तीसरा मैं दयूस। अब तुम्हें क्या पता दयूस क्या होता है? दयूस कहते हैं शेमलेस पर्सन, शेम प्रूफ पर्सन, वो बेशर्म इंसान जो अपनी नौजवान औरतों को बगैर पर्दा बाजारों में घुमाता हो, शरीयत दयूस कहती है। मेरे आका फरमाते हैं वो भी जन्नत में नहीं जा सकता। आज माशरा क्यों तबाह हो गया है? मुझे बाल ठाकरा है तो बड़ा खबीस इंसान था इंडिया का, लेकिन उसका बयान मर गया, वो दुनिया चला गया। उसका बयान उसने एक दिया काफ़ी साल को, 15-16 साल पहले। उसने कहा कि अब हमें पाकिस्तान से जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी सकाफत इनको दे दी है, ये अपनी मौत मर जाएंगे। जो बेहयाई बेगैरती थी हमारे पास, हमने इनको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। कितनी शर्म की बात है कि मुसलमान औरत हो, सरकार कहते हैं कि उसका ये गुट भी नंगा नहीं होना चाहिए। नंगा होकर चलेगी तो हर कदम पे ऊपर गुनाह लिखा जाएगा। उसका टखना नंगा नहीं, आज का पिंडलियाँ नंगी लेके जाती हैं। जिन घरों से निकलती हैं उनको हिया नहीं आती। और एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप को, भाई को, हामंद को, बेटे को। दुनिया वालों होश करो, इस बेहयाई को लगाम दे लो, वरना इसका तूफान बदतमीजी तुम्हें बहा के ले जाएगा।
और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब दुनिया में बेहयाई और फैल जाती है, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी बीमारियां भेजता है जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। ये कोरोना का नाम पहले किसी ने सुना था? ये सिर्फ बेहयाई की वजह से, उरियानी फाशी की वजह से ये बुराइयां आ रही हैं। तो जब उसने कहा कि मैं वो दरवाज़ा बंद नहीं मैंने किया जो मेरे और अल्लाह के दरमियान है, तो उसी वक्त वो लड़खड़ा गया रईसज़ादा, तौबा तायब हो गया। तो अल्लाह वालों का काम, दाता अली हजबरी रहमहुल्लाह, आपकी तो औलाद भी को नहीं थी, आपकी औलाद को नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। ये अबू दाऊद शरीफ का हदीस है, सैयदना फ़ारूक आज़म रावी हैं। आका करीम ने फरमाया कि ऐसे लोग होंगे मेरी उम्मत में, ना वो अम्बिया होंगे ना शुहदा होंगे, क्योंकि नबी मेरे बाद आना नहीं, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, तो वो शहीद भी नहीं होंगे, लेकिन अम्बिया और शुहदा उनकी शान के ऊपर रशक करेंगे। आगे सरकार में फ़वल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूर, मुझे कसम है रब्बिल जलाल के उनके चेहरों से नूर बरसरा होगा। आगे फिर सरकार ने आयम के साथ तलावत किया, ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ये जो आया करीमा मैंने तलावत की है ना, ये सरकार ने तलावत किया अबू दाऊद शरीफ के हदीस में। ये 11वां पारा पढ़ना जाकर, सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 है। अल्लाह ताला ने शमर सालत के परवानों को, इश्क नबी के दीवानों को, नमूस रसालत के दियालों को और अपने वलियों का शान बयान फरमाया। फरमाया कि अल्लाह पता कहाँ आता है? जहाँ एक्सट्रीम डेंजर हो, आगे बड़ा शदीद खतरा हो। ये सरकार की आमद से पहले बार वाले इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे। उर्दू में खबरदार आता है, इंग्लिश में वार्निंग आता है, जहाँ के शदीद खतरा हो। जैसे ना 11,000 KV गुजरे हैं वोल्टेज बापडा के, वहाँ लिखे खबरदार, वार्निंग, और साथ क्रॉस है रेड कलर में, ऊपर जाओगे बिजली खींच के तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र बाद में किया, पहले वार्निंग दिया, अल्लाह बीवेयर श्योरली द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह दे शैल हैव नो फियर नॉट शैल द ग्रीव। खबरदार, बेशक जो मेरे वली हैं ना उनको आने वाले वक्त का खौफ है, ना गुजरे वक्त का कोई गम है। तो खबरदार इसलिए क्या वार्निंग दी कि इनकी शान में एक बाल के करोड़ में हिस्से के में भी कमी करके कहीं माल की पूंजी को तबाह बर्बाद ना कर लेना। ये नस्से कुरान है। तो आज अगर हम मुसलमान हैं, ये पंजाब रोशन हुई दाता अली हजवेरी के कदम से रोशन हुई है। आज हम मुसलमान हैं तो औलिया अल्लाह की वजह से है। बरसीर पाक को हिंद में इस्लाम इन्होंने फैलाया। तो ये जरूरत इस अमर की है, ये हर मसला दुनिया को बताते रहे हैं। आज हमें ये नहीं पता कि गुस्ल कितनी किस्म का होता है, किसी को नहीं पता। मैं जिम्मेदार से कह रहा हूँ, पता ही नहीं। गुस्ल 4 किस्म का गुस्ल होता है। गुस्ल फ़र्ज होता है, गुस्ल वाजिब होता है, गुस्ल सुन्नत होता है, गुस्ल मुस्तहब होता है। आगे जो फ़र्ज गुस्ल हैं वो 3 किस्म के हैं। गुस्ल जनाबत, गुस्ल बाद हैज बाद निफास, ये 3 फ़र्ज गुस्ल हैं। और उसके बाद 2 गुस्ल वाजिब है। मुर्दा का जिंदा के ऊपर गुस्ल देना वाजिब है। अगर सारे जिस्म के ऊपर नजासत लग जाए, पता ना चले कहाँ कहाँ लगी है, वो भी गुस्ल वाजिब है। 2 वाजिब गुस्ल है और 5 गुस्ल सुन्नत हैं। जुमे का गुस्ल सुन्नत है, दोनों ईदैन की गुस्ल सुन्नत है, एहराम बांधो हज का, ये उम्रे का, वो गुस्ल सुन्नत है, और 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफात का गुस्ल सुन्नत है। ये 5 और 23 गुस्ल जो हैं वो मुस्तहब हैं। उनमें शब बारात भी है, उनमें लैलतुल क़द्र भी है, उनमें बहुत ज़्यादा 23 गुस्ल वो हैं। लेकिन गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं और 10 सुनते हैं। कोई माई का लाल सुना दे, मैं 1000 रुपये नाम दूँगा, पता ही नहीं है। 3 फ़र्ज हैं, 10 सुनते हैं। गुस्ल का पहला फ़र्ज है गरगरा करना, गरारा करना, मुंह भर के यहाँ तक पानी पहुँच जाए। अगर रोज़े में गुस्ल जनाबत छोड़ दे फिर गरारा नहीं करना, फिर सिर्फ कुली करना, वरना रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरा फ़र्ज है नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी तक पहुँच जाए। और तीसरा फ़र्ज है पूरे जिस्म पर एक दफ़ा पानी बहाना। ये 3 फ़र्ज है, 10 सुनते हैं। पहली सुन्नत है नियत करना, दूसरी सुन्नत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाह अला दीन इस्लाम। अगर नहीं आते तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो। अगर गुस्ल में कपड़े उतार कर नहाना, गुस्ल में फिर ये दोनों काम बाहर करने पड़ेंगे। नियत भी बाहर करो, बिस्मिल्लाह बाहर पढ़ो। जब कपड़े उतार ले फिर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते। और तीसरी सुन्नत ये अपना इस्तिंजा करना। चौथी सुन्नत ये पहुँच तक दोनों हाथ धोने। 5वीं सुन्नत मुकम्मल वज़ू करना। 6ठी सुन्नत कि 3 बार पानी डालना। 7वीं सुन्नत है कि 4 जिस्म को पानी डाल के मलना। 8वीं सुन्नत है कि नहाते हुए गुफ्तगू नहीं करनी। और 9वीं सुन्नत है कि किबले की तरफ मुँह भी नहीं करना।
और 10वीं सुन्नत है कि पानी का ना ज़्यादा इस्तेमाल करना है ना कम करना है। ये 10 सुनते हैं। और जिस तरह वज़ू करता है वो कायम काम गुसल के होता है, ये गुसल कायम काम वज़ू भी होता है। हाँ, अगर कोई बार ऐसी जगह पर ऊपर गुसल करता है, यहाँ बंदे गुजर रहे हैं, फिर उसको चाहिए कि नाव से लेकर घुटने तक कपड़ा बांध ले, फिर उसका गुसल किया हुआ वज़ू के कायम काम। अगर निकर पहन के लॉन्ग शार्ट निकर पहन के गुसल करता है, गुसल हो जाएगा लेकिन वज़ू नहीं होगा, वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। औलिया अल्लाह ने हर चीज़ को खोल के बयान किया है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू हमें इश्क अदब के साथ कुरान और हदीस बयान करने, सुनने और इस पर अमल करने वाला बनाए और उलमा की सोबत में बैठ कर इस्मानी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।